हेलो, मेरा नाम हिमांशु पटेल है और मैं एपिक स्टोरीज़ का फाउंडर हूँ। सो वी आर इनटू वेडिंग फोटोग्राफी एंड फिल्म्स। सर आपने किस किस का अभी तक वेडिंग किया है? सो एपिक स्टोरी को स्टार्ट हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी तक हमने जो काफ़ी फेमस वेडिंग रह चुकी हैं इंडिया की, वो प्रिंस नरूला युविका चौधरी, श्वेता त्रिपाठी और अभी रिसेंटली ही हमने एक करिश्मा तन्ना की वेडिंग की है जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी ऑल ओवर इंडिया। तो सर आपको जो इतने बड़े बड़े उनका वेडिंग किया आपने, तो इन लोगों में खास देखने को क्या मिला आपको? खास, सबसे ज़्यादा जो खास देखने को मिलता है वो होते हैं इमोशन। एक इंडियन वेडिंग में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो इमोशन, लाइक मुझे बहुत अच्छे से याद है, जैसे आज भी जब करिश्मा तन्ना का एंट्री हो रहा था तो जो एक इमोशंस थे, जो ग्रूम थे वरुण, उनके फेस पे, आई थिंक दीज आर द थिंग विच आर प्राइसलेस। लाइक वरुण ने हमेशा से सोच रखा था कि करिश्मा से, मतलब पिछले कुछ सालों से, कि करिश्मा से शादी करेंगे, और जब फाइनली वो उस ब्राइडल एंट्री में जब वो एंटर हुई, वी कैन सी द हैप्पीनेस ऑन वरुण फेस। हाउ, और हम अंतर क्या देखते हैं सेलिब्रिटी वेडिंग्स में और नॉर्मल वेडिंग्स में? एज अ सेलिब्रिटी वेडिंग, always like there is a pressure on us because we have to perform. They are not a normal people के हम कैसे भी फ़ोटो खींच देंगे तो चलेगा. We have to make sure कि they have chosen us among thousands of people. इतने सारे लोग हैं जो कि उनका कवर करना चाहते थे वेडिंग, बट they have chosen us. तो बहुत बारीकियां देखनी पड़ती हैं, कब शूट करना है कब नहीं शूट करना है, बिकॉज काफ़ी बार ऐसे भी कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ celebrity wants privacy. So as a wedding photographer, it's your job, is your call to see कि when to step out, when to step in, कब आपको फ़ोटो खींचनी है कब नहीं खींचनी है, because there's always that thing, because एक फ़ोटो भी अगर कुछ ऐसा बाहर गया and they won't maybe like it. So as a wedding professional you have to take care in a such a way कि आप अपना काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से करें और मेक श्योर करें कि वो जो मोमेंट्स है वो उनके बेस्ट ऑफ लाइफ। सर कब आपको लगा कि हमें वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहिए? तो मैं जब कॉलेज में था, तो मैं कॉलेज में फेयरवेल फ़ोटोग्राफी करता था, तो वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस होते थे, लोगों के कॉलेज का लास्ट ईयर हुआ करता था। तो जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि I should do something which related to photography. So I was really good at capturing emotions. So I've come to Bombay in 2016 and I've started working with a lot of wedding photographer, and then I realized कि अब मुझे वेडिंग फील्ड में ही जाना है। और मेरा जो पहला असाइनमेंट था वो प्रिंस नरूला का था। उसके बाद देयर इज़ नो टर्निंग बैक। उसके बाद जो, मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू फॉर ऑल माय लाइफ। तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो अभी तक सर आपने कितनी वेडिंग कर चुके थे अभी तक? अभी हम लोग पिछले 6 सालों में 126 वेडिंग कर चुके हैं इन ऑल, 126, एंड वी शूट अराउंड 25 to 30 वेडिंग्स इन अ ईयर, बिकॉज हम मानते हैं कि जितनी कम वेडिंग हम करेंगे उनके साथ उतना जस्टिस कर पाएंगे। बिकॉज व्हेन वी शूट वेडिंग, हर एक वेडिंग को हम यहाँ पे बैठ के देखते हैं कि कैसे एक वेडिंग की स्टोरी को नरेट कर सकें। तो वी आर नॉट द वन हु शूट लॉट ऑफ वेडिंग्स बट वेरी फ्यू वेडिंग्स इन अ ईयर। तो सर आपका जो टर्निंग सबसे ज़्यादा करिश्मा के मैरिज के बाद इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म आपको मिली, तो उसको थोड़ा सा बताइए, कैसे आपके पास इंटरनेशनल कॉलिंग आया, अपनी इंटरनेशनल मैरिज करने लगे? सो आई विल टेल यू अ स्टोरी। करिश्मा तन्ना की एक वेडिंग के एक हफ्ते के अंदर ही इतना ज़्यादा हमारे पास इंक्वायरी और मैसेजेस आए, एंड उनका वेडिंग इतना सुंदर था। डेफिनेटली लाइक हम अपने आप को क्रेडिट नहीं देंगे, बट उनका वेडिंग इतना सुंदर था, वो इतना अच्छे तरीके से शूट हुआ कि जब वो वेडिंग वीडियो बाहर आया तो आई थिंक
मतलब हमारे पास कुछ ऐसे लोगों की भी मैसेज आए कि मुझे नहीं पता कि मेरी शादी कब होगी, बट जब भी होगी मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप हमारी वेडिंग शूट करें। तो आई थिंक वो हमारे लिए एक इतना बड़ा अचीवमेंट है कि आप किसी दूसरे के शादी के वीडियो को देख के ये सोचो कि यार अभी तो मुझे नहीं पता कि शादी कब होगी, लेकिन जब होगी तो मुझे आप चाहिए। तो वो वेडिंग के बाद जो हमारा सीधा एक स्काई रॉकेट हुआ पूरा प्रोसेस का, अभी उस वेडिंग से इतना फ़ायदा हुआ कि अभी हमारे पास 4-5 महीने की बुकिंग होती थी। बिकॉज ऑफ करिश्मा's वेडिंग हमारे पास पिछले अगले 1 साल की बुकिंग है, और जो कि बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में जिन लोगों ने वो वीडियोस देखे, दे अप्रोच्ड अस कि वी वांट यू, हमको आप चाहिए हमारी वेडिंग्स के लिए। तो आई थिंक इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इससे मुझे कितने और प्रोजेक्ट मिलेंगे, बट मी एंड माई टीम मेक श्योर कि जिसकी भी हम वेडिंग करते हैं, वो करिश्मा की भी थी, वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जब ये अपनी शादी के वीडियो, शादी के फ़ोटो आज से 20-30 साल बाद देखें तो ये फ़ोटोज़ उस दिन की याद दिला दें। कौन सा कंट्री से ऑफर है आपको? तो अभी अगस्त में हम ग्रीस जाने वाले हैं। ग्रीस में एक वेडिंग है जो कि इंडियन कपल की नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। एक फिर सितंबर में एक थाईलैंड में हम वेडिंग करने वाले हैं, और दिसंबर में हम बाली इंडोनेशिया में वेडिंग करने वाले हैं, और वापस फिर 1 जनवरी में दुबई में वेडिंग करने वाले हैं। तो आप भी जो करिश्मा के बाद आपका मतलब आपके कंपनी का लाइफ मतलब कंपनी का कद है ना बहुत बड़ा हो गया, लेकिन करिश्मा को आपने कोई तोहफा दिया है? करिश्मा ने आपको कोई तोहफा दिया? अरे यार करिश्मा के लिए हम एक बहुत ही प्यारा तोहफ़ा अभी क्रिएट कर रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा वेडिंग एल्बम, जो एक बहुत क्रिएटिव एल्बम होगा, वो हम कर रहे हैं। और रिसेंटली अभी मुझे करिश्मा का कुछ दिनों पहले मैसेज आया कि वो शादी के बाद शूट में बहुत बिज़ी हो गई और वो पर्सनली हम लोगों को थैंक नहीं कर पाई। तो जो कि कल उन्होंने हमको इनवाइट किया है डिनर पे उनके घर पे। तो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा हमारे लिए। अपने फेलो फोटोग्राफर्स को एडवाइस देना चाहूँगा जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि मतलब कभी लालच के चक्कर में किसी सेलिब्रिटी का वेडिंग या ऐसे मत करना। एक ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमेशा काम पे ध्यान दो। ये समझो कि एक वेडिंग है तो उसमें हमको जस्टिस कैसे करना है। अगर आप एक फैमिली से, एक कपल से कनेक्ट होना सीख गए, उनकी स्टोरी जान गए, उसको नरेट करना सीख गए, तो आई थिंक आपका काम ही है जो आपको ऊपर ले जाएगा। लाइक मेरे लिए कोई शॉर्टकट नहीं था, बट मैंने हमेशा, आज भी जब हम कोई वेडिंग शूट कर दे तो हमारा उसमें कोई ये नहीं रहता है कि हमको इससे ये फ़ायदा होगा। वी जस्ट मेक श्योर कि दिस इज़ द थिंग। एक जो नॉर्मल इंसान की शादी होती है वो एक ग्रैंड अफेयर होता है। शायद आपकी भी शादी हो, आपकी भी शादी हो, तो एक लौती ऐसी चीज़ है जब फ़ोटो खिंचती हैं, वीडियो खिंचती है, आपके ऊपर फिल्म बनाई जाती है। तो वो ऐसी होनी चाहिए कि जब आपके बच्चे आपके 20 साल 30 साल बाद आप लोग वो देखें तो वो इंटरवीक होनी चाहिए। तो हमेशा मेरा कहना यही है फेलो फोटोग्राफर से, ऑलवेज वर्क हार्ड, मेक योर स्किल वेरी गुड। दिस इज़ द ओनली की। आपका काम अच्छा होगा देन पीपल विल डेफिनेटली कॉल यू एंड डेफिनेटली रिमेंबर यू। दूसरा जो आपका कंपनी का नाम बताइए, कंपनी में आप कितने लोग जुड़े हैं? खाली आप अकेले फोटोग्राफर्स हैं या और भी आपने सिखाया लोगों को कि कितने फोटोग्राफर्स आपके? तो जब हमने स्टार्ट किया था मैं एक अकेला फ़ोटोग्राफ़र था, और उसके बाद जैसे जैसे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, आई रियलाइज्ड कि वेडिंग ऐसी, इंडियन वेडिंग खासकर एक ऐसी चीज़ है जो एक कोई नहीं संभाल सकता। तो फिर देन वी slowly start hiring people, and from last 5 years we have a in-house team of 15 people जो कि हर दिन ऑफिस आके हम काम करते हैं, साथ में बैठते हैं और शूट भी करते हैं। सो फ्रॉम 0 to 15 like it's take us like 3 to 4 years, और आई थिंक in coming years we will have bigger team.